अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपको सिखा रहे हैं मीठी सेवइयों की खीर, जिसमें हमें ना ही खोया डालना पड़ेगा, ना ही कंडेंस मिल्क डालना पड़ेगा, ना ही कुछ डालना पड़ेगा, और बेहद मज़ेदार बन के तैयार होगी ये। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। चलें रेसिपी को शुरू करते हैं टाइम बिना वेस्ट कर। ये मैंने सेवइयाँ ली हैं, ठीक है। ये कम से कम भी 1 कप के बराबर है। मैं आधा कप और लूँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। 1 कप समझे 1.5 कप के करीब मैंने सेवइयाँ ली थी, जिनको मैं बारीक बारीक हाथों से तोड़ लूँगी, ठीक है। इसी तरीके से आप क्रश कर लिएगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ सेवइयों के अंदर मैं एक चीज़ और डालूँगी, वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। जो सेवइयों का आपके आई थिंक शीर कौरमा भी कहते हैं इसको, एक तरीके से सेवइयाँ मीठी खीर शीर कौरमा, ठीक है। इसका नाम दे दिया है, ठीक है। वैसे तो शीर कौरमा कहते हैं, आगे ईद आ रही है, ठीक है। तो इसमें मैं जो एक चीज़ और डालूँगी वो मैं एंड में डालूँगी, ठीक है। उसको आप मिस नहीं करेंगे, उसके उस चीज़ के बिना आपकी ये चीज़ अधूरी है, ठीक है। अच्छा, मैंने गर्म पानी में सेवइयाँ उबलने के लिए रख दी। अब मैंने चीनी लिए 2.5 चम्मच के करीब, इसको कैरामाइज़ करेंगे। आई थिंक इसको आपको लोगों को पता है, इसको मैं पिघा लूँगी चीनी को, ठीक है। हल्की आंच पे इसको रख देंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, इसको पिघा लेंगे हम, ठीक है। जब तक ये पिघल नहीं जाती। इसका क्या होगा मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, ठीक है। अब भी बता रही हूँ आपको, वो चीज़ मिस नहीं करेंगे वरना आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। वो चीज़ आपने एंड की जो छोड़ी, उसी से ही आपकी पूरी चीज़ डिश का जायका आएगा, ठीक है। ये देखें, हमारी चीनी जो है कैरामाइज़ हो गई है, ठीक है। मैंने आधा किलो के करीब मिल्क लिया है, आप डब्बे वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने खुला वाला मिल्क लिया है, ठीक है। आधा किलो के करीब उसको मैंने बॉईल करके रख लिया था। बॉईल तो सबको ही करना आता है ना, तो बॉईल करके मैंने रख लिया था। अब क्या होगा मैं आपको बता दूँ। अब मैं वो दूध इसमें डाल दूँगी, जो हमने चीनी तैयार करी है इसमें डाल लेंगे सारा, आधा किलो के करीब इस कढ़ाई में डाल लूँगी मैं दूध को, और अच्छी तरीके से मैं इसको चलाऊँगी हल्के हाथ से, कि दूध भी ना गिरे और हमारी जो नीचे चीनी लगी हुई है ना पिघल जाए। मैं इसमें 2 इलायचियाँ डालूँगी, हरी वाली, ठीक है। आप भी ये इलायची डाल सकते हैं, कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत ही ऐड करिए। इसको खोल दिएगा बीच में से बस, ठीक है। इसमें इलायची डालेंगे तो ये आपको मैं इसमें मैंने समझे 3 से 4 चम्मच करीब चीनी डाली है, ठीक है। क्योंकि आधा किलो दूध है तो आपको पता चीनी इतनी जाएगी नहीं, 3 से 4 चम्मच डाली है मैंने, छोटे वाले। अच्छा, आगे ईद आ रही है, आपको पता है ईद में आपको हर कोई शीर कौरमा बनाता है, तो आप ये शीर कौरमा बनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी इतनी परफेक्ट होगी कि आप मेहमानों के आगे रखेंगे ना, वो यही पूछेंगे आपने ये रेसिपी कहाँ से ली, किसने दी, कैसे बनाई। आपसे रेसिपी ज़रूर मांगेंगी, ये आपकी बहन का दावा है। देखें, ड्राई फ्रूट मैं ये इस्तेमाल करूँगी, अभी नहीं डाली, मैं आपको दिखा रही हूँ। जिसमें है पिस्ते हैं, काजू और पिस्ते हैं, बादाम है और किशमिश है, ठीक है। अभी मेरे पास छुआरे नहीं थे, तो आप लोगों के पास हो तो डाल दें, और नारियल भी नहीं था मेरे पास, तो आप लोगों के पास, आपको पता शीर कौरमा में सब चीज़ें जाती हैं, ठीक है। ये मैंने सेवइयाँ बॉयल करके निकाल ली थी। अच्छा, एक शीर कौरमा और है जो हमारे यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता ही बनता है ईद पे ज़्यादा। ये तो बनता है लेकिन वो ज़्यादा बनता है, वो मैं आपको दूंगी रमज़ानों में रेसिपी, वो मिस नहीं करिएगा। वो शीर कौरमा आपने ना कभी खाया होगा ना किसी के, वो बनाने का तरीका भी हट के, और वो ये तो मैंने सेवइयों को बॉयल कर रहे हैं ना, वो मैं आपको तरीका अलग बताऊँगी। और वो हम जो खाते हैं ना वो ज़बरदस्त। अच्छा, जिस चीज़ की मैं आपको बात कर रही थी ना, मैं एंड में डालूँगी, वो चीज़ अब मैं डाल रही हूँ। इसमें 1 चम्मच से ज़्यादा, 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें डालूँगी मिल्क पाउडर, ठीक है। आपके पास जो भी मिल्क पाउडर है वो डाल लीजिएगा, ठीक है। मैंने 1.5 चम्मच डाला है मिल्क पाउडर, खुला वाला भी मिलता है, पैकेट वाली भी मिलता है, आप लोग ऑप्शन है आपके पास, कुछ भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी हो, ठीक है। मैंने खुला वाला डाला है 1.5 चम्मच के करीब में। अब यकीन नहीं करेंगे, एंड में मिल्क पाउडर डालने का मकसद ही यही है कि इस पूरी आपकी शीर कौरमा की डिश को ना ये उठा देगा, नीचे से ऊपर ले जाएगा ये। इस तरीके से आप बना लें, इस तरीके से आप पका लें, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे दुआओं में याद रखेंगे, दुआएं देंगे आपकी। क्या मैंने आपको ट्रिक बता दी। मैं कभी भी उबली हुई वाले शीर कौरमा नहीं खाती, लेकिन जब ये मैंने खाया ना तो मैंने कहा वाह। चलिए इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। अभी आपको ये पतला लग रहा होगा, ज़ाहिर बात है ये गर्म है, ठीक है। ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये गाढ़ा पे आ जाएगा। अब इसके ऊपर से हम भी थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे बादाम पिस्ते और किशमिश को, ठीक है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हम सारे डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। मेरे पास जो था अभी मैंने वही डाल लिए। ये आपको मैं एडवांस में रेसिपी दे रही हूँ, ईद आ रही है आगे, 1 महीना है ईद में, 1.5 महीना, तो ठीक है। आप ज़रूर
ये रेसिपी को बनाइएगा इंशाल्लाह। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा मुझे, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहेगी वक्त पे। अच्छा देखें, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें अपनी राह क्या कहते हैं अपने बताया करें आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। आपकी मुझे कहते ना रेसिपी अच्छी लग रही नहीं लग रही, आप बताएं, मुझे राय दें अपनी, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छी हो जब भी, बुरी हो जब भी, कोई मसला नहीं, इंसानी गलतियाँ होती हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा शीरकुरमा खीर बन के तैयार है। इसको दोनों नाम दिए मैंने, शीरकुरमा खीर। ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। चलें, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।